औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू आवर फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हमारे इस वीडियो लेक्चर नंबर 4 में इंटर मैथमेटिक्स की बुक में से क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियोज़ में क्वेश्चन नंबर 3 तक करके आए हम। तो अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास गिवन है कि डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू दिस, और एवेल्यूएट करें 0 से लेकर 3 1/, ये आपने फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक जो है ना फंक्शन है, वो आपके पास जो फंक्शन मिला हुआ है वो ये फंक्शन है, ठीक है। ये है आपके पास 1 + x², ये फंक्शन है आपके पास, ठीक है। और आपके पास क्या है कि दूसरा एक स्मॉल फंक्शन जो मिला हुआ है, हम लेट कर लेते हैं कि वो ये कैपिटल फंक्शन और ये स्मॉल फंक्शन, वो भी आपके पास जो है इसका आंसर जो मिला हुआ है उसको लेट कर लेते हैं। वो f(x) के बराबर है 1 + x² होल पावर 3/2। तो अब हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास इसमें फंडामेंटल थ्योरम आपको पता है कि वो किसके बराबर है, कि फंडामेंटल थ्योरम आपका पता है कि ये कैलकुलस में आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, हमने इसमें डिस्कस भी किया हुआ है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस इसमें यूज़ होगा। तो उसमें आपको कह रहे हैं कि जब आपके पास ए से लेकर बी तक कोई भी आपके पास एक फंक्शन है, तो वो आप कैसे फाइंड करते हैं। आप जो स्मॉल फंक्शन है तो आप लिमिट्स जो पुट करते हैं वो कैपिटल में पुट कर लेते हैं। इसका मतलब f(b) - f(a) पुट करते हैं, ठीक है। हमने ये पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि अपर और लोअर लिमिट्स पुट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे ये यूज़ करके इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या है कि ए से लेकर बी तक आपके पास लिमिट्स क्या है, 0 से लेकर 3 तक हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका फंक्शन कौन सा है, ये फंक्शन है, ठीक है। 1/1 + x² होल पावर 3/2 और यहाँ पे dx देंगे। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन है, तो हम लिमिट्स जो है ना वो कैपिटल फंक्शन में पुट करते हैं। मतलब यहाँ पे ये इस फंक्शन में x/1 + x² है। पहले अपर इसमें पुट करेंगे, मतलब x की जगह पे 3 पुट करेंगे। 3/, ये हो जाएगा 1 + x से, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ठीक है। ये हमने अपर पुट किए, फिर माइनस देकर लोअर 0 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 0/1 + ये भी हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 3/√10, सही है। यहाँ से तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो आपके पास सिंपल ये है, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरीके से इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी गिवन है, उसको देख लेते हैं हम। अच्छा, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास एक फंक्शन मिला हुआ है जिसका डेरिवेटिव मिला हुआ है, तो वो उसके बराबर है। तो हमने एवेल्यूएट करना है f(√3 - f(1). अगर आपके पास f(1) पाई के बराबर है तो आप फंक्शन फाइंड करें, ठीक है, f(x). तो हम सबसे पहले इसको भी सेम तरीके से जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है, इसको हम लेट कर लेते हैं कि f(x) जो बराबर है वो आपके पास है 2 + x² अपान में 1 + x² के बराबर है, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो मिला हुआ है, हम यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए, अच्छा हम यहाँ पे देखें कि एक आपके पास देखें कि अपर लिमिट √3 है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे √3 रखेंगे और लोअर लिमिट आपके पास क्या है 1 है। तो f(x) dx आपके पास किसके बराबर होता है, फंडामेंटल थ्योरम f(b) मतलब कि f(√3) है आपके पास, और फिर f(1) के बराबर है, सही है। तो हम यहाँ पे अब इसका जो है ना फंक्शन रखेंगे और फिर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये मिल जाएगा, ठीक है। f(√3) और माइनस f(1) फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, 1 से लेकर √3, और फंक्शन आपके पास कौन सा है 2 + x² अपान में 1 + x² है dx। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, तो 1 से लेकर √3। अच्छा, ऊपर जो है ना 2 + x² है, तो इसको 1 + x² और फिर +1 अलग दे दें, ठीक है। और इनके डिनोमिनेटर को भी फैक्टराइज कर लेते हैं, इसको अलग दे देते हैं और इसको अलग दे देते हैं, और फिर dx। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास सिर्फ क्या बचेंगे
1 बचेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेकर √3 यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। और फिर प्लस आपके पास क्या है 1 अपान, इसकी अलग से इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 से लेकर √3 1 अपान 1 प्लस x², ठीक है। इसकी dx के हिसाब से, इसकी भी हम क्या करेंगे dx के हिसाब से। तो x की, अच्छा 1 की इंटीग्रेशन x के हिसाब से करेंगे तो x ही आएगी, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या है प्लस है, तो अच्छा यहाँ से फार्मूला है आपको पता है 1 अपान 1 प्लस x² जो है वो tan इनवर्स की इंटीग्रेशन है, tan इनवर्स x। और फिर आप लिमिट्स पुट कर देंगे, आप अपर और लोअर पुट कर देंगे। तो जब इसमें आप लिमिट्स पुट कर देंगे, पहले हम अपर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा √3 प्लस tan इनवर्स √3 पुट कर देंगे, ठीक है। फिर माइनस देकर फिर लोअर लिमिट आपके पास क्या है 1 है, और फिर प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 ये हम पुट करेंगे इसमें। तो √3 तो सेम आ रहा है प्लस, अच्छा tan इनवर्स ऑफ √3 किसके बराबर है, यहाँ पे अगर आप देख लेंगे कैलकुलेटर में तो tan इनवर्स आपके पास √3 जो बराबर है वो 1 के बराबर है, सही है। तो यहाँ पे हम ये 1 पुट कर देंगे, सॉरी 1 नहीं है यहाँ पे π/3 के बराबर है। कैलकुलेटर में आप देख सकते हैं कि tan इनवर्स √3 जो है वो आपका बराबर जो है वो π/3 के बराबर है, सही है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि आपके पास -1 ये सेम रहेगा और प्लस इंटू माइनस, अच्छा tan इनवर्स ऑफ 1 किसके बराबर है वो आपको पता है कि π/4 के बराबर है, तो ये हो जाएगा π/4। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 और -1 को सेम ही रखें, सही है। √3 माइनस सेम रखते हैं, इनकी एलसीएम ले लेते हैं तो 3 और 4 के एलसीएम आप दे सकते हैं कि 12, ठीक है। 12, तो ये 4π माइनस 3π कितने हो जाएंगे आपके पास, ये हो जाएंगे π/12 हो जाएंगे, सही है। तो आपके पास अभी तक यहाँ पे आपके पास आंसर ये पूरा नहीं आया, तो ये तो एक पार्ट है, ठीक है। अब हमने अगला पार्ट जो फाइंड करना है वो आपके पास क्या है कि अगर f(1) जो है पाई के बराबर है तो आप फंक्शन f(x) फाइंड करें, ठीक है। तो इसको हम अगले पेज पे देख लेते हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या था कि हमें क्या मिला हुआ था, आपको पता है कि हमारे पास जो मिला हुआ था वो मिला हुआ था कि अगर डेरिवेटिव f(x) वो जो है पूरा किसके बराबर था आपके पास 2 प्लस x² अपान 1 प्लस x² के था, सही है। तो ये तो हमारे पास ये था, ठीक है। हमने फंक्शन फाइंड करना है, तो फंक्शन फाइंड करने के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो दोनों तरफ से आप इंटीग्रेट करेंगे, सही है। तो आपके पास फंक्शन मिल जाएगा क्योंकि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन इन्वर्स है, तो दोनों तरफ से हम ले लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ d/dx और आपके पास f(x) इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 प्लस x² अपान में 1 प्लस x² और dx। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास अब बन जाएंगे f(x). अच्छा, ये पीछे हम सॉल्व करके आए कि ये जो है इंटीग्रेशन पूरी किसके बराबर है x प्लस tan इनवर्स x और फिर प्लस आप कांस्टेंट, क्योंकि आपके पास यहाँ पे लिमिट्स नहीं है तो कांस्टेंट लगा देंगे, सही है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर देते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या मिला हुआ है कि अगर f(1) जो है वो पाई के बराबर है, सही है। तो इसमें जहाँ पे भी x है वहाँ पे 1 पुट कर दें, तो ये हो जाएगा f(1) इज इक्वल टू यहाँ पे 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 और फिर प्लस c। तो f(1) पाई के बराबर है, सही है। 1 प्लस का इस तरफ आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू उस तरफ tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस c। अच्छा, हमने क्या करना है कि c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो tan इनवर्स आपको पता है कि हम पीछे हल करके आए वो आपका π/4 प्लस का है तो इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये जाएगा π-1 माइनस π/4 हो जाएगा इज इक्वल टू इस तरफ c। एलसीएम ले लें तो ये हो जाएंगे 4π माइनस 4 और माइनस π अपान में 4 इज इक्वल टू c। तो 4π ये हो जाएंगे 3π माइनस 4 हो जाएंगे, तो आपके पास जो c की वैल्यू मिल रही है वो 3π और माइनस 4 अपान में 4 है। अब इसको हम क्या करेंगे कि फंक्शन फाइंड करना है तो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे c की जगह पे, बस। तो आपके पास फंक्शन मिल गया। अब f(x) इज इक्वल टू x प्लस tan इनवर्स हम यहाँ पे सेम रखेंगे और फिर प्लस पाई की वैल्यू, तो पाई की वैल्यू आपके पास क्या है 3π माइनस 4 अपान में 4, सही है। तो अब हमारे पास ये जो आंसर है अब पूरा आंसर है। तो इसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लेते हैं, वो हमारे पास क्या कह रहा है।
अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में करें कि आप मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके आप जो है ना इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अच्छा पहले हमारे पास मिला का हुआ है कि -2 से लेकर 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर होगा तो 4, और 5 से लेकर 3 और एफ ऑफ एक्स डी एक्स तो 7 आंसर। मतलब कोई भी फंक्शन इन्होंने लिया हुआ है, लिमिट्स पुट कर दी है, सिर्फ आपको डायरेक्ट जवाब यहाँ पे पुट करने हैं। तो अच्छा, यहाँ पे आपके पास पहला है, तो हम पहले को कैसे सॉल्व करेंगे कि ये आपके पास क्या है कि 3 से लेकर -2 तक है, लेकिन आपके पास देखें कि ये फंक्शन आपके पास लिमिट्स आपके पास क्या है कि -2 से लेकर 3 तक आंसर मिला हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे कि आप प्रॉपर्टी आप पढ़ के हैं कि जब इनकी प्रॉपर्टीज़ को आप क्या करते हैं, अगर 3 - 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, अगर इनकी आप लिमिट्स को एक्सचेंज करेंगे, माइनस अगर 2 है और यहाँ 3 करेंगे तो आपका जो फंक्शन आएगा वो माइनस का आएगा। सही है, ये आप प्रॉपर्टीज़ में यूज़ करके आए। तो सेम क्यों हमने चेंज किया है, क्योंकि हमारे पास -2 से लेकर 3 तक आंसर मिला हुआ है ना। तो अब हम यहाँ पे रखेंगे कि आपके पास जो आंसर आएगा वो -2 से लेकर 3 तक का जो इसका जो आंसर आएगा वो है आपके पास 3 - 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसका जो आंसर आएगा वो माइनस, और अब इसका ये आंसर जो है ना वो 4 है, तो आपके पास इसका आंसर 4 मिल गया। सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे कि -2 से लेकर 3 तक है, ये तो आपके पास लिमिट सेम है, ठीक है। लेकिन अब आपके पास क्या है कि आप पढ़ के आए कि जब आप क्या करेंगे कि आपके पास एक इंटीग्रेशन a to b है, अगर आप एफ ऑफ एक्स डी एक्स कर रहे हैं तो इसका आंसर, और अगर आप क्या कर रहे हैं कि इनके वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं डेरिवेटिव y के हिसाब से, तो ये भी इनके जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो क्वेश्चन नंबर ये जो आपका है उसमें इसमें प्रॉपर्टी ये यूज़ हो रही है, तो आप इसका जो आंसर लिखेंगे वो सेम ही लिखेंगे कि आप -2 से लेकर 3 तक एफ ऑफ वाई है डी वाई है, ठीक है, ये आपके पास है। तो इसको हम क्या करेंगे कि चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, -2 से लेकर 3, और एफ ऑफ वाई है क्योंकि वाई में तो आंसर नहीं है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स में, तो आप चेंज कर सकते हैं एफ ऑफ डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे -2 से लेकर 3 तक आपके पास एफ ऑफ एक्स डी एक्स का जो आंसर है वो यहाँ पे पुट कर दें। आंसर क्या है आपके पास 4 है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी साइन की, क्योंकि आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब 3 को देखेंगे 3 से लेकर 5 तक, लेकिन लिमिट्स आपके पास क्या है 5 से लेकर 3 तक है, तो आप क्या करेंगे इनके लिमिट्स को भी चेंज करेंगे। जब आप यहाँ पे 3 से लेकर 5 एफ ऑफ वाई है डी वाई, तो 3 में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसके जो है ना लिमिट्स, दो प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी। एक तो आपके पास क्या होगा कि इसकी लिमिट्स थोड़ी चेंज कर दें, तो माइनस में आंसर आ जाएगा, 5 और 3 माइनस में आ जाएगा। और दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करेंगे कि -5 और 3, लेकिन आप इसमें वेरिएबल भी चेंज करेंगे, क्योंकि आपके पास क्या है कि एफ ऑफ वाई नहीं है, एफ ऑफ एक्स में मिला हुआ है, ठीक है। तो हमने दो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे यूज़ की हैं। तो अब आप क्या है यहाँ पे आंसर रखेंगे माइनस ये सेम, और 5 से लेकर 3 एफ ऑफ एक्स आपके पास मिला हुआ है कि 5 से लेकर 3 वो 7 के बराबर है, तो -7 आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है। प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हो रही है आप यहाँ पे रख लें कि अगर a से लेकर a तक होगा तो ये डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन 0। क्यों, क्योंकि लिमिट्स अगर सेम होंगी तो आपके पास जवाब जो आएगा वो डायरेक्ट 0 आएगा, तो आप इसको डायरेक्ट 0 रख लें, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में -2 से लेकर 5 तक है, सही है। तो -2 से लेकर 5 तक को हमारे पास लिमिट्स नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी कि हम बीच में से कोई एक नंबर कंसीडर करेंगे और उसको तोड़कर प्लस माइनस कर हम सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे पहले -2 से लेकर बीच में एक 3 कंसीडर कर लेता हूँ एफ ऑफ एक्स, और फिर यहाँ से जो ख़त्म हुआ था यहाँ से शुरू करके फिर 5 की तरफ जाऊँ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इनके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, फिर हम क्या करेंगे कि -2 से लेकर 3 तक तो हमारे पास देखें कि आंसर है -2 और 3 एफ ऑफ एक्स 4 मिला हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको रख सकते हैं कि ये इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा 4 होगा। लेकिन इसको हम फिर क्या करेंगे 3 से लेकर 5 तक तो आंसर नहीं है ना हमारे पास, 5 से लेकर 3 तक है, तो हम इसको रीअरेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा ये माइनस, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ 5 यहाँ पे और 3 यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सही है।
तो अब आपके पास जो आंसर आएगा 4 माइनस, अब इनका आंसर क्या है, आपके पास 7 है, तो यहाँ पे 7 रखेंगे तो ये माइनस का 3 आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से लास्ट हमारे पास है 6, तो इसमें भी हम वही कंसीडर करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है ऊपर वाले में। 5 से लेकर 3 तक हम कंसीडर कर लेते हैं एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फिर प्लस यहाँ 3 से ख़त्म हुआ था तो 3 से लेकर -2 तक हम कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जब इनको जमा करेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, आपके पास क्या है कि 5 से लेकर 3 तक आपके पास है कि नहीं है? 5 से लेकर 3 तक तो ये 7 है आपके पास, देख लें कि 5 से लेकर 3 तक 7 है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि 7 पुट कर देंगे, सही है, यहाँ पे 7 पुट कर दें माइनस, लेकिन 3 से लेकर -2 नहीं है, -2 से लेकर 3 तक है, तो आप इसको रीअरेंज करेंगे लिमिट्स को तो ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे -2 से लेकर 3 एफ ऑफ एक्स और ये डी एक्स। तो अब यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 7 माइनस, इसका आंसर क्या है 4 के बराबर है, तो 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो अब आपके पास ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 कर लिए हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।